नेक्स्ट, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको सीमेंट लगेगा, आपको पानी लगेगा, आपको ग्रेवल यानी छोटे छोटे पत्थर लगेंगे, आपको सैंड लगेगा, रेत लगेगी, आपको आयरन लगेगा यानी कि सरिया लगेगा, और आपको ब्रिक्स लगेगी। वो सीमेंट की सिल्वर वाली ब्रिक्स भी हो सकती है, सिल्वर कलर की बाजरे के आटे जैसी दिखने वाली, या फिर रेड सैंड की जो ब्रिक्स होती है, इसको हम लोग लाल ईंट बोलते हैं या ईटा बोलते हैं, वो भी हो सकती है। अगर आप डिटर्जेंट को किसी भी कपड़े पर डालते हो या पानी में डिटर्जेंट डालते हो और फिर आपके गंदे बांस मारते हुए कपड़े, 2-3 दिन पुराने पहने हुए कपड़ों को जब आप उसमें डालते हो तो वो पानी काला, बदबूदार और कपड़े एकदम क्लीन कैसे हो जाते हैं? तो सिंपल है, डिटर्जेंट के एक मॉलिक्यूल दैट इज उसके समझो 2 हाथ हैं, तो वो एक हाथ में पानी पकड़ता है, दूसरे हाथ में ऑयल पकड़ता है, और वो पानी और ऑयल दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन देते हैं। तो उस वजह से उसके ऊपर लगी हुई गंदगी, दाग, या जिसको आप स्टेन बोलते हो, पसीने की बदबू, या जो कुछ भी मिट्टी विट्टी जो कुछ भी लगी होगी, वो सब पानी में डिसॉल्व हो जाती है, कपड़ा एकदम क्लीन हो जाता है, और जब आप बाहर निकालते हो तो पानी काला या गंदा हो जाता है और कपड़ा एकदम क्लीन। तो ये है डिटर्जेंट की क्वालिटी कि वो उस सरफेस पे एक्ट करती है जहां पर गंदगी है और उस सरफेस को क्लीन कर देती है। नेक्स्ट, अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन में बेटा सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो आप मुझे बताओ, हम लोग जो ये टावर की बात करते हैं, अरे वो तो 14 माले के टावर में रहता है, अरे तू दुबई जाएगा तो बुर्ज खलीफा देखना, अरे हम लोग ये बनेगा कैसे? आप सोच के देखो, आपके पास सब कुछ है, खाली सीमेंट नहीं है। अगर सीमेंट नहीं होगा ना बेटा तो आप कभी भी पक्का घर, मजबूत घर नहीं बना पाओगे। आपका घर वीक होएगा, जिसको कच्चा घर कहते हैं, और वो कच्चा घर बरसात में, तूफान में, अर्थक्वेक में या कोई भी नेचुरल कैलामिटी में भर भराकर गिर जाएगा। यहां तक कि जब आप अपने घर में पार्टी करते हो, उछल कूद करते हो, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर कूदते हो, इतना वजनदार फर्नीचर सामान हमारे घरों में भरा पड़ा है, फिर भी फ्लोर टूट के नीचे नहीं गिरता है। तो ये किसकी बदौलत है? ये है सीमेंट की वजह से। सीमेंट ही वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बेटा, जो आपके और मेरे घरों को वो पक्की मजबूती देता है। इसीलिए आप देखो ना, ऐड आता है तो क्या आता है? हमारा सीमेंट। आप अंबुजा सीमेंट लगाओ, आप बिरला सीमेंट लगाओ, आप बांगड़ सीमेंट लगाओ, आप शक्ति सीमेंट लगाओ, और लायन सीमेंट, ना जाने कौन कौन से सब सीमेंट का ऐड आता है। कोई ये नहीं बोलता आप मेरा पत्थर लगाओ, आप मेरा स्टोन लगाओ, आप मेरा रेती लगाओ, नहीं, क्योंकि वो सब चल जाएगा, लेकिन सीमेंट जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, घर उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मजबूती से टिका रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, सोप जो होता है, नेचुरल सोप जो होता है ना, वो आप कभी भी हार्ड वाटर यानी कि खारे पानी में, नमकीन पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज नेचुरल सोप जो होता है ना, जब वो नमक के पानी में जाता है ना तो वो क्रॉस रिएक्शन करता है, यानी कि साबुन जिसका काम है झाग बनाना, वो झाग नहीं बनाएगा, बल्कि वो एक रफ कलर का फैट्स छोड़ेगा। जैसे कि दूध के ऊपर कैसे मलाई आ जाती है, वैसे ही पानी के ऊपर एक तैरता हुआ लेयर आ जाएगा, और वो साबुन कभी भी झाग नहीं देगा, यानी कि वो फोम नहीं बनाएगा। बिकॉज नेचुरल सोप जो नेचर से हमें मिलता है, वो खारे पानी में, हार्ड वाटर में, सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में कभी भी काम नहीं करता। इसीलिए हमें मैन मेड डिटर्जेंट बनाना पड़ा, ताकि वो खारे और मीठे दोनों पानी में हमारे लिए काम कर पाए। और फिर बेटा आपको एक गिव रीजन है, वो गिव रीजन कहता है कि पुराने जमाने में लोग टबैको वाली मशरी का इस्तेमाल करते थे। मशरी, जैसा मैंने आपको बताया, आज भी बहुत से काम वाले अंकल आंटी ब्लैक कलर का पाउडर हाथ में लेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी या फूंक लगाएंगे और उसको उंगली में लपेट के मुंह में पूरा मल देते हैं, दांत, गम, जबान, ऊपर नीचे, और चुपचाप ऐसे बैठे रहते 10-12 मिनट 15 मिनट तक, और फिर उसको थूक के कुल्ला कर देते हैं। नो डाउट इससे आपके दांत क्लीन होंगे, आपके मुंह की बदबू जाएगी, आपके दांत सड़ेंगे नहीं, बट इसमें
टोबैको है, टोबैको का सीधा संपर्क आपके कैंसर जैसी बीमारी के साथ होता है। आप देखते हो ना, टोबैको तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जब आप मुंह में दबा के रखोगे ना बेटा, तो मुंह के कैंसर को बोलते हैं ओरल कैंसर। या तो आपका ये पूरा गाल सड़ जाएगा, ये गाल निकालना पड़ेगा, या तो आपका ये जो वॉइस बॉक्स है, स्वर पेटी, ये निकालनी पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या लार्नेक्स। या तो फिर अगर वो पेट में चला गया, जैसे होता है कभी कभार स्पिट के थ्रू एक दो बूंद अंदर जा भी सकता है, तो पेट में जमा होकर हमें इंटेस्टिनल या स्टमक कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये एक नशा है, बिकॉज इसको लगाने के बाद ना आप ऐसे माइंड स्टेट में चले जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप सामने वाले के झूठे बर्तन, उसके गंदे कपड़े, उसके घर का वॉशरूम बाथरूम ये सब क्लीन कर रहे हो। बिकॉज बेटा देखो, इनकी भी मजबूरी है। अगर ये लोग आपके जैसे मेरे जैसे खूब पढ़े लिखे होते, इंग्लिश बोलते, मैथ्स के कैलकुलेशन करते, साइंस को समझते, तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये ऐसे काम कर पाते? नहीं ना, ये कोई नौकरी करते। क्योंकि ये पढ़ लिख नहीं पाए हैं, तो इन्हें घर में बर्तन धोना, गटर साफ करना, वॉशरूम क्लीन करना, बिल्डिंगों में झाड़ू लगाना, ये सब काम करना पड़ता है। हम और आप कचरे के डब्बे के बाजू में से गुजरते हैं तो ई छी बास आ रहा है, कैसा गंदा बास आ रहा है, आप ऐसा मुंह बनाते हो। इनको तो बेटा महीने भर यही गंदगी में काम करना है, तब जाके इनके घर में 2 वक्त की रोटी बनेगी, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ पाएंगे, इनके मम्मी पापा की दवाई आ पाएगी, इनके घर के में एक चूल्हा जलेगा। इसीलिए इस गंदे काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा नशा करना पड़ता है। ये इनकी मजबूरी है, ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन जब आप ये ज्यादा करने लगते हो ना, लिमिट के बाहर, 24 घंटा मुंह में तंबाकू भरा हुआ है या गुटखा पान मसाला भरा हुआ है, तब जाकर ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जो है आपका ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर। ठीक है, सो बाय दिस बेटा आपका ये सेकेंड चैप्टर मटेरियल्स वी यूज कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, नेम द फॉलोइंग आंसर इन वन वर्ड, इन सब का कोई भी आंसर नहीं देने वाला। ये सब सेल्फ स्टडी है। आपको वीडियो देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक को रीड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आंसर मिलेंगे। तो प्लीज अब आप वो रेडीमेड स्पून फीडिंग वाला काम बंद करो, थोड़ा सा मेहनत करो, टेक्स्ट बुक को रीड करके इन सबको फाइंड करो। 2 नोट्स मैं बेटा ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। पहले चैप्टर चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल और दूसरा मटेरियल वी यूज। इसको नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेबल हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर रेडी करना। Till then, take care of yourself. Thank you.